गूगल पर सर्च कीजिए फास्टेस्ट सेंचुरी इन आईपीएल। क्रिस गेल, यूसुफ पठान, डेविड मिलर और ट्रेविस हेड जैसे दिग्गजों के बीच आपको प्रियांश आर्या का नाम भी मिलेगा, जिन्होंने एक ही रात गूगल के डेटा में उथल पुथल मचा दी। कैसे? 8 अप्रैल 2025 मोहाली का मुल्लापुर स्टेडियम, सामने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। स्कोर बोर्ड पर पंजाब किंग्स की हालत पतली, 83 रन पर 5 विकेट, सिर्फ 8 ओवर्स में। स्टेडियम में सन्नाटा, लेकिन एक बंदा था जो शांत नहीं था, प्रियांश आर्या। फिर जो हुआ वो आईपीएल के किताब में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 42 गेंदे, 103 रन, 7 चौके, 9 छक्के, स्ट्राइक रेट 245 पार। आईपीएल में सबसे तेज शतक किसी अनकैप्ड खिलाड़ी का, और सीएसके के खिलाफ तो सबसे तेज शतक एवर। मैच के बाद हर तरफ बस एक ही नाम, प्रियांश आर्या। पंजाब का मुल्लापुर स्टेडियम में प्रियांश आर्या के बल्ले की गूंज मुंबई तक पहुंची। इंडिया के टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने इंस्टा पर स्टोरी में फोटो डाली और लिखा, व्हाट एन ऑफ टोटल एंटरटेनमेंट। लेकिन सवाल यह है कि इस एंटरटेनमेंट पैकेज की शुरुआत कहां से हुई? जवाब तो दिल्ली है, मगर इसमें सपनों को वजन और सिस्टम की बेरुखी की जुगलबंदी बहुत जबरदस्त है। प्रियांश आर्या दिल्ली का लड़का, अशोक विहार का रहने वाला, मिडिल क्लास फैमिली, पिता पवन आर्य और मां राजबाला सरकारी स्कूल टीचर। माने प्रियांश का बचपन गुजरना था किताबों के इर्द गिर्द। हालांकि प्रियांश ने बल्ला उठा लिया। सौरभ गांगुली और क्रिस गेल प्रियांश को बहुत ज्यादा पसंद थे, उन्हीं की तरह बनना चाहते थे। इस बारे में प्रियांश के पिता पवन बताते हैं कि मैं हरियाणा के फतेहाबाद गांव भूना से हूं। वहां क्रिकेट की सुविधा नहीं थी, लेकिन मैं क्रिकेट खेलता था। फिर दिल्ली में टीचिंग करने लगा, लेकिन क्रिकेट में दिलचस्पी बनी रही। मैं टीवी पर प्रियांश के साथ मैच देखता था। एक दिन प्रियांश ने सौरभ गांगुली और क्रिस गेल को देखकर कहा कि मुझे इन्हीं की तरह बनना है। इसके बाद मैं प्रियांश को फिजिकल ट्रेनिंग टीचर के पास लेकर गया, तो उन्होंने कहा कि इसे क्रिकेट में डाल दो। 1 साल तक तलाश के बाद मैंने इसे दिल्ली की संजय भारद्वाज एकेडमी में भेज दिया। प्रियांश आर्या 10 साल की उम्र में संजय भारद्वाज की एकेडमी पहुंचे, जहां से गौतम गंभीर, नीतीश राणा, उन्मुक्त चंद्र जैसे नाम निकले थे। इस बारे में प्रियांश कहते हैं, मैं घंटों नेट्स के पीछे बैठा रहता था। सर कहते थे, देखो, सीखो, महसूस करो। प्रियांश की सीखने की ललक ने उन्हें जल्दी ही दिल्ली अंडर 14 फिर अंडर 19 तक पहुंचा दिया। टैलेंट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिस्टम ने यहां चाल चली। साल 2020 यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करने की संभावना थी, लेकिन बीसीसीआई के एक नियम ने रास्ता रोक दिया। नियम क्या था? अगर आपने अंडर 16 का एज टेस्ट नहीं दिया तो आप सिर्फ 2 साल तक अंडर 19 खेल सकते हैं। जब तक प्रियांश 17 साल के हुए, उनका अंडर 19 करियर खत्म हो चुका था। बस यूं समझिए, दरवाजा बंद कर दिया गया। फिर शुरू हुआ इंतजार और बगैर फल की इच्छा, सोचे वाली मेहनत। 2020 से 2024 तक कोई मीडिया हेडलाइन नहीं, कोई स्टेडियम का शोर नहीं, बस नेट्स, ट्रेनिंग, छोटे टूर्नामेंट्स और उम्मीद। साल 2023 में भी प्रियांश ने आईपीएल टीमों के लिए ट्रायल दिया था, लेकिन वो अनसोल्ड थे। उन्हें 30 लाख बेस प्राइस पर भी किसी ने नहीं खरीदा। प्रियांश के पिता पवन कुमार ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा, अनसोल्ड रहने के बाद प्रियांश 2 दिनों तक उदास रहा, मगर फिर मेहनत शुरू कर दी। इससे पहले उसे इतना उदास सिर्फ 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन न होने पर देखा था। खैर, वक्त गुजरा और साल 2024 में शुरू हुई दिल्ली प्रीमियर लीग। यही खड़ा हुआ तूफान। 31 अगस्त 2024 प्रियांश साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए खेल रहे थे। मैच था नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ। प्रियांश की टीम ने 20 ओवर्स में बना दिए 308 रन। इस मैच में आर्य ने 50 गेंदों में 120 रन बना दिए थे, मगर जो चीज लोगों की आंखों में बस गई थी वो था मनन भारद्वाज का 1 ओवर, जिसकी 6 गेंदों पर प्रियांश ने 6 छक्के लगाए थे। इस पूरे टूर्नामेंट में प्रियांश ने 10 पारियों में 608 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट था 199 और एवरेज था 67 के बाद। दिल्ली प्रीमियर लीग में प्रियांश ने जो 6 छक्के लगाए, उसके पीछे एक वादा था जो उन्होंने संजय भारद्वाज यानी अपने कोच के साथ किया था। कोच संजय ने उनसे कहा था कि अगर तुम शतक जड़ोगे तभी मैं भोपाल से दिल्ली आऊंगा तुमसे मुलाकात करने। प्रियांश ने शतक जड़ा और फिर संजय भारद्वाज उनसे मिलने दिल्ली पहुंचे। प्रियांश के लिए डीपीएल और आईपीएल में आई शतकीय पारियां भोपाल से 20 किलोमीटर दूर रातापानी टाइगर्स रिजर्व एरिया में की गई प्रैक्टिस का नतीजा है। यहीं रुककर प्रियांश ने कट और पुल शॉट्स की प्रैक्टिस की थी। ये एकेडमी द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित संजय भारद्वाज ने बनाई है। वो कहते हैं कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ उन्मुक्त चंद्र, नीतीश राणा और प्रियांश आर्य आते हैं, रुकते हैं, कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं और फिर चले जाते हैं। इनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। संजय बताते हैं कि उन्होंने यहाँ लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों तरह की पिच बनाई है ताकि हर तरह के खिलाड़ी पिच के लिहाज से तैयार हो सके। खैर, साल 2024-25 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली गई, आईपीएल नीलामी से ठीक पहले। इस मैच में प्रियांश ने 43 गेंदों में 102 रन ठोक दिए।
शायद इसी पारी की बदौलत प्रियांश को पंजाब किंग्स ने 3.8 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। इस बारे में प्रियांश कहते हैं, जिस दिन मुझे पंजाब किंग्स की जर्सी मिली उस दिन शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। वो एक सपना जैसा पल था, आईपीएल टीम का हिस्सा बनना और फिर रिकी सर जैसे किसी कोच को सामने से सुनना, ये बहुत खास एहसास है। जब भी वो बोलते हैं मैं बस खड़ा होकर उन्हें देखता रहता हूँ, हर एक शब्द को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, बहुत शानदार लगता है। पंजाब की ओर से खरीदे जाने के बाद प्रियांश ने सबसे पहले दिल्ली में अपना घर खरीदने का फैसला किया, क्योंकि उनके माता पिता सरकारी क्वार्टर में रहते थे। उनके पास दिल्ली में अपना घर नहीं था। फिलहाल प्रियांश आर्य का नाम अब सबके जहन में है। सवाल हो रहे हैं कि क्या अब ये टीम इंडिया के लिए खेलते दिखेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिए। शुक्रिया।